Hare Ram. Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय, श्री श्री गौर निता की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. In the last session, पिछले सत्र में हमने चौथे अध्याय का दूसरे भाग प्रारंभ किया. We started the second part of the fourth chapter. Shloka number 11 to 15 is considered the second section. First section was transcendental knowledge of Krishna. तो कृष्णा के बारे में दिव्य ज्ञान हमने प्राप्त किया पहले 10 श्लोक से. Now shloka number 11 to 15 is how we apply this transcendental knowledge in our daily lives. How we are supposed to understand this and make it a part of our daily practical life. तो अभी दूसरे सेक्शन में 11वें श्लोक से 15 श्लोक तक हम ये देखने वाले कैसे हम दिव्य ज्ञान को हमारे जिंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं. So the theme of this 4 shlokas from 11 to 15, of which we covered 11 and 12 last class, is Krishna is the goal and creator of all paths. जो भी आध्यात्मिक पथ है उन सब का जो अंतिम लक्ष्य है कृष्णा ही है. चाहे वो सीधे सीधे जा रहे हैं या टेढ़े मेढ़े होके जा रहे हैं या भटक के जा रहे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य कृष्णा ही है. और कृष्णा ने सारे पथ को जनरेट किया है. ही इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारण. बट कृष्णा ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस पथ पे जाओ उस पथ पे जाओ. वो दिव्य ज्ञान दे रहे सबको. अब हमें चॉइस करना है कि हमें कौन से पथ पे जाना है, और इंटेलिजेंटली वी हैव टू मेक अ चॉइस अंडर गाइडेंस ऑफ spiritual master and devotees. We have to make the choices. And we also saw in shloka number 10 that bhakti is the cure for all things. bhakti एक दवा की तरह है, दुआ भी है और दवा की तरह है सब कुछ के लिए. For sure it is, certainly it is, because it connects with all pure. क्योंकि वो परम शुद्ध भगवान श्री कृष्ण से हमें कनेक्ट करता है. So to let the nourishing water of truth to irrigate the heart, we must first break the dam of misconception. तो जो दीवार है, जो अज्ञान का दीवार है, उसको तोड़ने के बाद तो ही पानी हमारे पानी ज्ञान का पानी हमारे जिंदगी में प्रवेश करेगा और हमें शुद्धता की ओर लेके जाएगा. सो भगवत गीता ऑफर्स नॉट जस्ट अनदर वर्ल्ड व्यू. तो भगवत गीता हमें केवल एक इस जगत का दूसरा अवलोकन नहीं दे रहा. इट गिव्स अस द व्यू ऑफ एन अदर वर्ल्ड इटसेल्फ. वो हमें एक दूसरा आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में बता रहा है. सिर्फ भौतिक जगत के दूसरा दृष्टिकोण नहीं दिखा रहा है. वो हमें दिखा रहा है कि इससे ऊपर भी कोई जगत है जिसको आध्यात्मिक जगत बोलते हैं, परम धाम बोलते हैं. So in the 11th shloka we saw that God is rational and reciprocal. ये यथामाम प्रपद्यन्ते. मतलब भगवान सोच समझ के ही सब कुछ करते हैं, प्रेम के वश करते हैं और
रेसिप्रोकल होते हैं। हम 1 कदम रखेंगे, भगवान 10 कदम रखेंगे अपने क्षमता से ज्यादा ही। मतलब हम हमारा क्षमता और भगवान की क्षमता में तुलना नहीं कर सकते, बट इट इज इन प्रोपोर्शन। सो एवरीवन इज इक्वल इन गॉड्स आइज। तो भगवान के दृष्टि में सब समान है, क्योंकि सारे फाइनली एवरीबडी इज द चाइल्ड ऑफ गॉड। सब लोग कृष्णा के ही अंश हैं। बट गॉड इज नॉट इक्वल इन एवरीवन्स आइज। लेकिन सब लोग भगवान को एक ही दृष्टि से नहीं देख रहे। कोई निराकार रूप में देख रहे हैं, कोई है ही नहीं बोल रहे हैं। Some people say he doesn't have form, some people say he doesn't exist, and some people say no, he sits in the heart as Paramatma, and some people say no, he is Bhagavan, who has a feature called Paramatma and who has a feature called Brahman, Nirakar. So these are different tattvas that are present. So God is not the last thing we need. तो हम लोग क्या करते हैं, जब हमें तकलीफ आता है, when we are in trouble, then only we remember God. As though God is the last thing we need. तो आखिरी चॉइस भगवान है। No, he must be the first thing that we always ask for. तो भगवान को हमें सबसे आगे रखना है, बिकॉज भगवान के माध्यम से हमें सब कुछ मिलने वाला है, और सब कुछ जो मिला है भगवान के माध्यम से ही मिला है। और जब भगवान ही नहीं है हमारी जिंदगी में, तो बहुत कुछ पाने की कोई मतलब उसका यूज होता नहीं है। They say that all the material achievements are like zeros. सारे जो मटेरियल हम अचीवमेंट्स करते हैं वो सब जीरो की तरह होता है, और कृष्ण को हमारी जिंदगी में लेके आएंगे और कृष्ण को आगे हम रखेंगे तो कृष्णा इज दैट वन। तो शून्य के सामने आप 1 रखोगे, 1 शून्य 10 हो गया, 2 शून्य है 100 हो गया। आपके अनेक शून्य है, so many material achievements, उसके सामने आप 1 रखिए, कृष्णा को रखिए, तो उसका वैल्यू कितना बढ़ गया, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे हो जाता है। सो स्ट्रेंथ कैन समटाइम्स मेक अस वीक। तो जो हम समझते हैं कि हमारे ये स्ट्रेंथ है, स्पेशली द मटेरियल स्ट्रेंथ, दैट इटसेल्फ कैन बी आवर वीकनेस, क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक जगत से बहुत दूर लेके जा रहा है। इट्स टेकिंग अस अवे फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड समटाइम्स वीकनेसेस can make us strong. क्या weakness? Some people say that हर चीज के लिए भगवान के पास जाता है, अपने क्षमता के ऊपर वो काम नहीं करता। But this weakness of approaching the Lord can become the biggest strength. In fact, approaching the Lord is not weakness; it is the greatest strength. If I'm going, it is also intelligence, and it is also a matter of the connect of the heart. So to get devotion in our life, we must lead a life in devotion. तो भक्ति जब आएगा देखेंगे, लोग बोलते हैं ना, अरे हम हमारे अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति जब आएगा हम देखेंगे, ये सब करेंगे। भक्ति आएगा नहीं, भक्ति भी एक साधना है, भक्ति को भी प्रैक्टिस करना है। भक्ति ऑलरेडी है, we are already Krishna conscious by default. So that is our constitutional position. But then why we are not manifesting it? Because it is covered by material contamination. तो हमें उस contamination को दूर करना है. We have to remove that contamination. So basically, in the 12th shloka yesterday, the last class, we learned that we must not seek a success in karma because that becomes materialism. तो कर्म के अनुसार मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे काम करूंगा, बुरा रिजल्ट आएगा. इट्स अ गुड पॉइंट टू स्टार्ट विथ, बट इट शुड नॉट बी द ओनली पॉइंट वी स्टे विथ. तो हमारी जिंदगी के कार्यों के प्रारंभ के लिए अच्छे काम करना चाहिए, बुरे काम नहीं करना चाहिए, ये सब ठीक है, बट दैट स्टिल रिमेन्स मटेरियलिज्म. वो भौतिकवादी होता है. तो बेसिकली व्हाट वी मस्ट अल्टीमेटली डू, वी मस्ट सीक सक्सेस बियॉन्ड कर्मा. तो कर्म से भी ऊपर हमें जाना है. तो वो कर्म से ऊपर जाके काम करने को क्या बोलते हैं? उसको भक्ति बोलते हैं. मैं अपने कर्म के ऊपर निर्भर नहीं हूं, मैं भगवान की भक्ति मैं करूंगा. उसमें जो गुरु और भक्त मुझे बोलेंगे सेवा मैं करूंगा भगवान का, फिर जो भगवान मुझे देंगे मैं एक्सेप्ट करूंगा. सो दिस इज गोइंग बियॉन्ड कर्मा. सो भक्ति मीन्स गोइंग बियॉन्ड कर्मा.
So we had not completed the purport of 12th shloka. We will do it now. So we all know Shankaracharya was a Mayavadi, means Nirakaravadi, means he considered God as no form, Adi Shankaracharya. But he also has said Narayana para avyaktat. Ultimately, he agreed that yes, नारायण के ऊपर कुछ है नहीं और नारायण इस भौतिक जगत से भी ऊपर है. नारायण और कृष्ण इज बियॉन्ड द मटेरियल क्रिएशन. However, foolish people, Vrutajnana, they worship demigods. तो लेकिन कुछ मूर्ख लोग देवताओं का पूजा करते हैं. क्यों करते हैं? Because they want immediate results. क्योंकि उनको तत्क्षण उनको रिजल्ट चाहिए, प्रेयस चाहिए, श्रेयस के बारे में नहीं सोच रहे. आज मुझे जीना है, आज मुझे अच्छी तरह जीना है, बस यही सोचते रहते हैं. कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है, वो नहीं करते हैं. आज मुझे एंजॉय करना है. So this is prayers. So when we lead a life like this, we are doomed to failure. So we will definitely be failures in life. So in the shloka we read, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा. क्योंकि देवता है बहुत जल्द जो अपेक्षा है उसको पूर्ण कर देते हैं. लेकिन कृष्णा इज नॉट लाइक दैट. कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर ओनली इफ इट इज गुड फॉर यू. Only if it is going to take you further spiritually, if it is going to make you entangled in material life. Like a good father, he will be strict on his son or daughter, especially if they are deviating. तो एक अच्छे पिता का आदर्श ये है कि not that he will get whatever his son or daughter is asking. इसको बिगाड़ना बोलते हैं. लाड़ प्यार ज्यादा करेंगे तो बिगड़ जाएंगे. If you don't show the stick sometimes, then the child will never become disciplined. तो भगवान कृष्ण भी हमारे जिंदगी में ये करते हैं. कभी कभी चड़ी का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज वी आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. तो जब एक मार पड़ता है तब हम जागरूक हो जाते हैं. इफ वी आर इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट, विल कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग्स. एट दैट टाइम लातों के भूत बातों से नहीं मान रहे, और फिर लातों से भी जो नहीं मान रहे, फिर उसका क्या कहना है. भौतिक जगत में वो अनेक योनि ले लेके यहीं पे सड़ता हुआ जाएगा. जब तक कल की अवतार ना आए और सबका विध्वंस ना करे, तब तक वो भौतिक जगत में रहेगा. तो भगवान का वो एक और रूप भी है, कल की अवतार. वो किस लिए है? जब ये सारे भगवत गीता का बोधन, सारे भक्तों का जो दिखाए हुए मार्ग, वो कुछ काम नहीं पे आए, कुछ काम के लिए नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, देन द ओनली वे इज chop off. When a person is not yielding to good counsel, then by strength he stopped. If he is also not yielding by strength, then he has to be finished, he has to be exterminated. So Sama Dama Danda Ved is the principle of Vedic way of dealing with situations. Sama Dama Danda Veda. So the intelligent person is in Krishna consciousness. तो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है. And he has no need to worship the paltry demigods for some immediate temporary benefit. और कोई देवता को पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको पता है, क्योंकि उनसे जो मिलेगा वो तत्काल होगा, टेम्पररी होगा. It is not going to be permanent. Permanent benefit we can get only by devotion, and that too a devotion to Krishna, because Krishna is the ultimate goal of everything. So demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with the annihilation of this material world. तो ये जब भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा, तो सारे जीवी भी मतलब लुप्त हो जाएंगे यहाँ से, और देवता भी लुप्त हो जाएंगे, उनका रोल्स नहीं रहेगा. फिर दूसरा सृष्टि होगा, उसमें कोई और ब्रह्मा बनेगा, कोई और इंद्र बनेगा, कोई और चंद्र बनेगा. Because all these are designations, material positions. जैसे कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होगा, तो कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है, या यही प्रधानमंत्री कंटिन्यू कर सकते हैं. So similarly, but that is decided by democratic votes. Whereas who is going to become Brahma, who is going to remain human being, who is going to become an animal, who is going to become a worm in the stool, all this is decided by karma, including who becomes Brahma.
अच्छे अच्छे कार्य करने के बाद कोई ब्रह्मा भी बन सकता है, इंद्र बन सकता है, चंद्र बन सकता है, लेकिन कोई भगवान कृष्ण नहीं बन सकता. Nobody can become God. We can remain human beings, can go higher, or we can go lower. We cannot become God. So if somebody is telling you that I will make you God, or you yourself are God, that means he is a bogus guru. You must not at all listen to him. Okay. The boons of demigods are material and temporary. तो जो वर देवता भी देते हैं वो भौतिक वर होता है, आध्यात्मिक वर तो वो नहीं दे सकते. और वो जो देते हैं वो केवल टेम्पररी होता है, तत्काल उस समय के लिए होता है, और कुछ समय के बाद वो लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है. Both the material worlds and their inhabitants, including demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean of this world. तो इस this arrangement of this creation, so इसमें ये देवता, हम, ये भौतिक जगत बुलबुले जैसे हैं. मतलब अभी रहा और कुछ देर के बाद फट जाएगा और उसका अस्तित्व मिट जाएगा. So in this world, however, human society is mad after temporary things, such as material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. लेकिन इतना सब जानने के बाद भी मनुष्य जो सबसे बेहतरीन जीव कहलाता है, arguably supposed to be the most intelligent species, still goes वो भौतिक चीजों के पीछे भागता रहता है. हम ये नहीं बोल रहे कि आपके पास भौतिक चीजें नहीं होना चाहिए. Yes, it should be there. In the material world, you must have material things with you, but that should not be the basis of your life. That can be accommodated in your life and it can be utilized, but that should not become the goal of your life. That should not become the basis of your life. The basis of your life is to go beyond all these material requirements, to go back into the spiritual world, where there is no electricity required, there is no sunlight required, there is no moonlight required, and there is no thirst, there is no hunger, there is no suffering, there is no pain. So we must be intelligent and try to enter a situation like that. So in this world, however, human beings are after temporary things. To achieve such temporary things, they worship demigods. तो ये पाने के लिए वो देवताओं का सहारा लेते हैं, क्योंकि क्षिप्रम ही मानुषे लोक है और जल्दी उनको प्रतिफल मिल जाएगा. So if a man gets some ministership in the government, by worshipping a political leader, तो चापलूसी करके कोई सरकारी दफ्तर में चापलूसी करके उसका काम कर लेता है, या फिर सरकार नौकर कोई राजकारणी को चापलूसी करके वो भी राजकारणी बन सकता है, उसको इलेक्शन का टिकट मिल सकता है. He considers that he has achieved a great boon. ये करने से वो सोचता है मैंने बड़ा तीर मार लिया. तो all of them are therefore kowtowing to so-called leaders or big guns. So सब लोग चापलूसी करने प्रारंभ कर चुके हैं भौतिक जगत में. कलयुग में चापलूसी एक नॉर्मल चीज है. We should not be very surprised. भागवतम में दिया है कि जो चापलूसी करता है वो आगे जाता है कलयुग में. जो अच्छी तरह बात करता है वही पॉपुलर होता है, चाहे वो बकवास क्यों ना करे, लेकिन अच्छी तरह बोल रहा है. वेरी पॉपुलर स्पीकर, very good speaking skills, they are very popular. Not doesn't matter what is the content. He's very good speaker, very entertaining speaker, he becomes very popular and people will want to go behind him. So all of them are therefore kowtowing over the big guns, not achieve temporary boons. लेकिन वो भी उनको क्या दे सकते हैं, उस इलेक्शन के लिए टिकट दे सकते हैं. उसको जिता तो नहीं सकते, जिताएंगे वोट के मतलब वोट देने वाले, और दूसरे इलेक्शन में हो सकता है उनको टिकट ही ना मिले क्योंकि उनका जमानत पूरा जब्त हो सकता है. The deposit may become, fully dissolved in an election. So such foolish men are not interested in Krishna consciousness. तो Prabhupada is using such a strong statement. अगर कोई कृष्ण भावनामृत के बारे में आसक्ति नहीं दिखा रहा है, वो एक मूर्ख आदमी है, क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के बाद भी उसको जो करना है वो नहीं करना है.
They're all after sense enjoyment. To get a little facility for sense enjoyment, they're attracted to worshipping empowered living entities. देवता नहीं है तो धरती पे जो बलशाली लोग हैं उनको पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और उनसे अपना काम चला लेते हैं. All this is only temporary. So this verse that indicate that people are rarely interested in Krishna consciousness is indicated by the 12th shloka. कि कांक्षता कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता. So why they are worshipping demigods? Because they want easy way out, but they do not know that it is temporal. So they are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. तो इस भौतिक जगत के सारे जो मजे लेने के लिए वो किसी ना किसी भौतिक व्यक्ति का या देवता का पूजा करते हैं. So now we will move further. Krishna is speaking in shloka number 13, the theme of today, the 4 divisions of human society. So what are the 4 divisions of human society? So first of all, there is Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. So, and then there is the other order, Varna, and then the ashramas, the Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyasa. So who has created this system? Very surprisingly, the answer is given here. We say caste system is wrong, but we must know, is it the caste system which is wrong, or is it the wrong interpretation of caste system today which is making things go wrong? So Krishna is telling here, Chatur Varnyam Maya Srishtam Gunakarma Vibhagashaha Tasya Kartaram Apimam Vidhi Akartaram Avyayam. तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कृष्णा बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. So Krishna is telling, according to the 3 modes of material nature, gunakarma vibhagashaha, and the work ascribed to them, the 4 divisions of human society were created by me. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे कि गुण और कर्म के आधार पे मैंने चतुर्वर्णा का सृष्टि किया है. अरे भगवान ने इतना बुरा काम कर दिया, उन्होंने डिविजन्स कर दिए ह्यूमन सोसाइटी का. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. एंड ऑल्दो आई एम द क्रिएटर ऑफ द सिस्टम तस्य कर्तारम अभिमा. हाँ, मैंने इस चातुर्वर्ण का सृजन किया है. You should know that I am yet the non-doer, vidya kartaram, being unchangeable. और मैं अव्यय हूँ और मैंने विभाग किया है, लेकिन मैं इसका मतलब लोभ दोष में भाग नहीं ले सकता हूँ, और लोभ दोष में मेरे कारण लोभ दोष नहीं हो रहा है. So if something is going wrong, then what is going wrong is the interpretation of the caste system. तस्य कर्तारम अभिमा, मैंने सृष्टि किया है, लेकिन विद्धि अकर्तारम अव्ययम, लेकिन मैं इसके लिए कारण नहीं हूँ. So what is the meaning of this? What do you mean by I created it and I am not responsible for it? How can that be? So let's study in this shloka. The Lord is the creator of everything. ये तो मानना पड़ेगा कि सब कुछ सृष्टि भगवान ने ही किया. चतुर्वर्णों का सृष्टि भी भगवान ने ही किया है. So everything is born of him. So he is sarva karana karanam. Everything is sustained by him. He is a protector of everyone. And everything after annihilation rests in him. तो जब सृष्टि प्रलय हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा या लुप्त हो जाएगा, सब कृष्ण के अंदर वापस चला जाएगा. He is therefore the creator of the 4 divisions of social order. तो सामाजिक स्तर पे उन्होंने चतुर्वर्णा का सृष्टि किया है. Beginning with the intelligent class of men technically called Brahmanas. तो पहले विंगड है, पहले स्तर के आदमी है ब्राह्मणा. Then due to their being situated in mode of goodness. और वो ब्राह्मण क्यों है? क्योंकि वो सत्व गुण में है. So Krishna created caste system, but he is not putting people in caste system. तो caste system में कौन मतलब अपने आप जा रहे हैं? अपने गुण और कर्म के हिसाब से लोग या जीव जा रहा है. तो कोई सत्व गुण में आता है
तो वो ब्राह्मण कहलाता है और ब्राह्मण गुण उसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास, टेक्निकली कॉल्ड क्षत्रियास। तो दूसरे हैं जो अधिकारी लोग हैं, IAS पीपल, पॉलिटिशियंस, किंग्स, so they are all kshatriyas who maintain, who administer the worldly affairs, or they are situated so because there is more of passion. तो उनके अंदर वैसे स्वभाव है, रजोगुण है जो ईश्वर भाव है। रजोगुण का एक कैरेक्टर है ईश्वर भाव, टू कंट्रोल थिंग्स। तो उसके वजह से वो अपने आप क्षत्रिय जैसे गुण उनके अंदर आ जाता है। मर्केंटाइल कॉल्ड वैश्यास आर सिचुएटेड इन मिक्स्ड मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। जो तमस और रजोगुण के बीच में है वो वैश्य है, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, एंड शूद्रास और लेबरर क्लास आर सिचुएटेड इन द इग्नोरेंट मोड ऑफ मेटल नेचर। जो तमोगुण वाले हैं वो शूद्र कहलाते हैं। तो शूद्र तो जो 500 years ago, 1000 years ago, there's a perverted way of presenting caste system. ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, which is not right. गुण अगर नहीं है तो ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं है ब्राह्मण हो, वो शूद्र भी बन सकता है, क्षत्रिय भी बन सकता है, या वैश्य भी बन सकता है। You can take up any of that. Like for example, Hiranyakashipu is a demon. His son is Prahlada, Sattva gun, Shuddha Sattva gun, more than a Brahmana. And his son again different, and his son Bali Maharaj again different. So father of Hiranyakashipu, Kashyapa Muni, Sattva gun wale rishi hai. So Sattva gun wale Brahmana rishi, उसका बेटा रजोतमो गुण वाले राक्षस है, उसका बेटा शुद्ध सत्व भक्त है प्रहलाद महाराज, फिर विरोचन जो राक्षस था, फिर उसके बाद बलि महाराज जिसने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। तो त्रिविक्रमा को उसने अपने सर पे जगह दे दिया पैर रखने के लिए, और भगवान इतने प्रसन्न हो गए, उनको पूरा रसताल लोक उनको दे दिया। ठीक है, मैंने आपसे स्वर्ग लोक वापस ले लिया और मैंने देवता को दे दिया, लेकिन आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा रसताल आपको मैं दे रहा हूं। और वहां पे मैं आपकी भक्ति के लिए मैं इतना प्रसन्न हो गया, वहां पे मैं आपका द्वार पालक बन के रहूंगा। सी, कृष्णा इज फेयर इन एवरी डीलिंग। व्हाट वाज राइटफुली बिलोंगिंग टू द देवतास बिकॉज ऑफ देयर कर्मा एंड गुणा, the Swargaloka was given to them, but because of what Bali Maharaj did, Krishna gave him Rasatal Loka, and there he became personal gatekeeper, guarding the city or guarding the planet of Rasatal. This is the Lord, and Arjun के वो सारथी बन गए हैं। तो सारथी बनना मतलब taking a very low position, but Krishna is ready to do that for his devotees, to guide them, to be with them. Why does Krishna do? So Krishna is not acting based on motives. कृष्णा कभी भी कोई मतलब के लिए काम नहीं करते हैं। कृष्णा काम करते हैं प्यार की वजह से, प्रेम की वजह से। अर्जुन से इतना प्रेम करते थे वो सारथी बनने के लिए तैयार हो गए और सारथी बन गए। बलि महाराज से कितने प्रसन्न हो गए और प्रेमवश उन्होंने अपने आप को उनको दे दिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन अपने आप को, मतलब उसको बलि महाराज को सब कुछ मिल गया, जो छीना गया उससे ज्यादा मिल गया। खुद भगवान उनके आस्थान में द्वार पालक है, तो उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है बलि महाराज के पास। सो we'll continue here. So caste system was not based on birth. It is the current representation. आजकल के जाति प्रमाण पत्र भी मिलता है, ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ये SC ST है, ये OBC है, ये इस कास्ट का है। किस के आधार पे? जन्म के आधार पे। कृष्णा जो जिसने सृष्टि किया था वो जन्म के आधार पे नहीं था, वो गुण और कर्म के आधार पे था, which is correct. For example, we all studied in some school, लेकिन उस स्कूल में जब ग्रेजुएट हो गए लोग, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई बिजनेसमैन बन गया, कोई पॉलिटिशियन बन गया।
आपके ही क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो पढ़ाई तो हमने एक ही तरह के किया था, तो अलग अलग हमने हुद्दे कैसे ले लिया, गुण और कर्म ऐसा है हमारा कि हमने दूसरे दूसरे पद को चुन लिया। सो दिस इज बेस्ड ऑन गुण कर्मा. You didn't become a doctor, you didn't become an engineer because your father is a doctor, automatically आपको सर्टिफिकेट दे दिया आप भी डॉक्टर हो. No, father is an engineer, अच्छा आप भी इंजीनियर हो. That is foolishness. We know it is foolishness. So the caste system that is currently followed is absolute nonsense. What is the correct caste system is given by Krishna, which is based on guna and karma. We'll go further. But to eliminate men from animal statuses, Lord Krishna has brought this caste system. धीरे धीरे उनके गुण और कर्म के हिसाब से उनको जितना मात्रा में आध्यात्मिक एक्सपोजर मिलना है उतने मात्रा में वर्ण आश्रम पद्धति से उनको मिलेगा, और धीरे धीरे एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है. ऐसा ही शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा. संस्कार से शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है. जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र हैं, especially in Kaliyuga. So don't be very proud that you were born in Brahman खानदान, गोस्वामी का खानदान. जन्म से सब लोग कलियुग में शूद्र हैं. जन्म न जायते शूद्रा. संस्कारम भवे द्विजा. संस्कार से कोई द्विज बन सकता है, संस्कार से कोई ब्राह्मण बन सकता है, और संस्कार से कोई वैष्णव बन सकता है. ब्राह्मण से भी ऊपर अच्छे संस्कार मिले, भगवत गीता और भागवतम का संस्कार मिला, पढ़ाई किया उसने छोटी अवस्था में, तो certainly he will become a Vaishnava. And we are all so fortunate that how we were in our childhood, how we were in our youthhood, we all know sir, what kind of life we have led. But today we are under the shelter of Prabhupada and leading a Sattvic, Shuddha Sattvic life only by the causeless mercy of Prabhupada. Otherwise, we had no chance. So, a person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmanas. तो वर्णाश्रम से ऊपर चले गए वैष्णव, तो ब्राह्मण क्षत्रिय का कोई डिवीजन है ही नहीं. सब लोग कृष्ण भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव कृष्णव ये हम. हरे कृष्णास वी आर कॉल्ड हरे कृष्णास, वी आर ग्रेटर अबव देन ब्राह्मणास. मतलब शुद्ध सत्व की ओर हम जा रहे हैं. Because the Brahmana by quality is supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth. Most of them approach the impersonal Brahman manifestation Lord Krishna. तो ब्राह्मण भी निराकारवादी हो सकता है, लेकिन वैष्णव तो परमात्मावादी भगवानवादी है. मतलब भगवान का एक रूप है, सच्चिदानंद विग्रह, ये मानता है. So Lord Krishna becomes a person in Krishna consciousness. Lord Sri Krishna becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. जो ब्राह्मणत्व से ऊपर चला गया, वैष्णव गुण जो पाया, वो भगवान कृष्ण की आराधना करने वाला वैष्णव बन जाता है. So Krishna consciousness includes knowledge of all different planetary expansions of Krishna. तो कृष्ण भावनामृत का दिव्य ज्ञान का मतलब है कृष्ण के बारे में जानते हैं, उनके सारे अवतार के बारे में जानते हैं. As Krishna is transcendental to this system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to all divisions of human society. क्योंकि कृष्ण चातुर्वर्ण से ऊपर है, उनके भक्त भी चातुर्वर्ण से ऊपर बन जाते हैं. Because we are connected with Krishna. Whether we consider the divisions of community, nation, or species for material life, we may be considering we are nationals, we are having Aadhaar cards, we are citizens of India, we are having PAN card, we are having driving license. That is required. But we are not that. We are not only that. In the material world, it is required. It's an arrangement. Aadhaar card होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए. But you are not, your identity is not what is told in the Aadhaar card. It is a material identity. आपका आधार तो मतलब आध्यात्मिक लोक में है. Your basis is in the spiritual world. This we must always remember. So we'll move ahead and try to do shloka number 14, how much ever is possible. So shloka number 14, it talks about
who does not become entangled in fruitive work. So Krishna is talking about it. So Krishna is saying, Namam karmani limbanti, name karma phale spruha, iti mam yo bijanati, karma bir nasabadhyate. Karma bir nasabadhyate. So what is that? There is no work that affects me. कृष्णा बता रहे, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई कार्य बांध नहीं सकता. Nor do I aspire for fruits of action. नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई फल की अपेक्षा नहीं है. बस सारे फल मेरा ही है, मुझे कौन सा फल का अपेक्षा होगा. All fruits belong to Krishna only. So why will he even hanker for it? One who understands this truth, इति माम यो भी जानाति, ये जो जान लेता है भक्त, also does not become entangled in fruitive reactions of work. Karma birna sabadhyate. We read in shloka number 9. Janma karma chame divyam evam yo vetti tattvataha त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति. सो अर्जुन कृष्ण के गुण वत्स के अंदर आ जाता है. कृष्ण टेलिंग, क्योंकि मैं कर्म से ऊपर हूं तो मेरे भक्त जो मुझे जानते हैं वो भी उसके ऊपर चले जाएंगे. कर्म बिर नसा बध्यते. So how to get over karmic reaction? Krishna is telling, surrender to me. Sarva dharman parijyajya mamekam sharanam vraja am tum sarva pape mokshayishyami masucha. तो मोक्ष क्या है? To become like Krishna, not Krishna. To have qualities of Krishna. Because we are part and parcel of Krishna, we also have qualities of Krishna. Quality wise we are same, quantity wise we are not same. हम सागर के बूंद है और सागर भगवान श्री कृष्ण है. तो सागर और सागर के बूंद में विश्लेषण करेंगे तो कोई व्यत्यास नहीं है, लेकिन मात्रा में बहुत व्यत्यास है. This we must remember. So as there are constitutional laws in the material world stating that the king can do no wrong, or that the king is not subjected to state laws, similarly Lord also is although the creator of the material world, is not affected by the activities of material world. क्योंकि राजा कानून से ऊपर होता है, तो भगवान भी अपने भौतिक कानून से ऊपर है, उससे बंधे नहीं जाएंगे. So living entities are entangled in fruitive results of mental activities because of propensity for lording it over material resources. क्योंकि सब लोग मतलब अपने संवैधानिक स्थिति से ऊपर उठ के कृष्णा बन जाना चाहते हैं, वो भी कंट्रोल बनना चाहते हैं, तो मटेरियल वर्ल्ड में उनको जगह दिया जाता है. They are sent to material world for correctional facility, to change their thought process, to change their attitude. So the proprietor of an establishment is not responsible for right and wrong activities of the workers. अगर कोई दुकान के जो दुकान में काम कर रहा है कुछ गलती कर लिया है, तो गलती जिसने गलती किया उसका है, दुकानदार का नहीं है. But the higher principle says that moral responsibility is with the shopkeeper because he is taking care of them, but he is not responsible for them. He can punish them, but the workers are themselves responsible. तो जिम्मेदार कौन है? जो काम करते हैं वही है. तो जो हमारी जिंदगी में हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, भगवान नहीं है. भगवान ने नियम बनाया है, तो नियम बनाने का जिम्मेदारी भगवान ने किया है. और भगवान, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो आपको ये मिलेगा. ये सृष्टि का नियम है. और दिव्य काम करेंगे तो आपको स्वयं कृष्णा मिल जाएंगे, तो कोई आपको रोक नहीं सकते. आए तो कि अप्रतिहता, कृष्णा ने किसी को नहीं रोका है. कृष्ण स्वयं अपने आप को आपको हवाले करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसके लिए भक्ति मार्ग में जाना उचित समझते हैं और जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, वरना हमें इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा. सो कास्ट सिस्टम बाय बर्थ इज परवर्शन ऑफ गॉड्स कास्ट बाय वर्थ. बाय बर्थ मटेरियल, बाय वर्थ गॉड्स क्रिएशन. चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. So we'll stop here. Thank you for joining me today. Tomorrow we will continue further. Tuesday, Wednesday we'll take a break and then again